हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम दो तरह से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल और सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। यानी कि डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, और अगर हमको निकालना हो एक्सियल पॉइंट पर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। पहला हम ये लेंगे, हमने एक फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं आप लोग। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इनके बीच में सेंटर से हमने r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट सपोज किया है, p पॉइंट यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अब आप देखो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, प्लस q से यह कितनी डिस्टेंस होगी आप देख सकते हैं सिंपली r माइनस a। ये डिस्टेंस r माइनस a है, और अगर हम माइनस चार्ज से यह डिस्टेंस लेने जाएंगे यह डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं यह डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a, क्योंकि हमने सेंटर से लिया है r। तो ये आपका r माइनस a और माइनस चार्ज से p तक का डिस्टेंस r प्लस a। इसका आपको खास ध्यान रखना है डिस्टेंस का। आइए शुरू करते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लस चार्ज का निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का क्या आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का फॉर्मूला r स्क्वायर होता है, यहाँ आएगा r माइनस a स्क्वायर। अगर प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे e प्लस क्यू। और इसमें अगर ये डायरेक्शन प्लस से बाहर की तरफ है तो वही डायरेक्शन हमारी माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट की भी होती है, यहाँ डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। और सिमिलरली e माइनस क्यू अगर निकालना होगा तो के क्यू अपान, अब आप देखिए माइनस से यहाँ डिस्टेंस कितनी है r प्लस a। और डायरेक्शन की बात करो तो माइनस चार्ज है, इसका p पॉइंट पर डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, इसको बोलेंगे e माइनस क्यू। और ये देखिए प्लस से माइनस से प्लस हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, और ये डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, देखो p पर पीछे की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे डाइपोल मोमेंट p है। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों को अगर हम मिला दें यहाँ पर तो एक फार्मूला बनता है E नेट। क्या बनता है E नेट, दोनों को प्लस करना है तो के क्यू अपान r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान r प्लस ए होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं P है, दोनों में था, कॉमन ले लिया मैंने। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा को सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ के क्यू कॉमन हो जाएगा और आएगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर p है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब यहाँ पर अगर हम k को चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर लगा दो q, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई जब करोगे r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है कि r प्लस ए इस तरह ऊपर आएगा, ये इधर जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर, नीचे इन दोनों का a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, और अंदर आएगा माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra। देखो यहाँ पे a माइनस होल स्क्वायर के बाहर माइनस लगा था तो सारे साइन चेंज होंगे, ये भाई कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे आपका वही लगा रहेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2ra कितना हो गया 4ra। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4ra, और नीचे आपका आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा मैं यहाँ लेके चले आ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए E नेट क्या आएगा आपका Q 4 को 2 into 2 में ब्रेक कर दो, यह फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a क्यूब, अलग कर दो, और एक 2 और लगा हुआ है
ठीक है, और यहाँ पे पी हेड लगा हुआ है, आर बाहर चला आएगा क्योंकि यहाँ पे आर भी था, और नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा पी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 2p आर पी है अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया फ्रेंड्स फार्मूला, आपको इतना लिखना है। अब इसमें एक केस लगा देते हैं, केस क्या लगाते हैं, इफ r इज वेरी लार्ज देन स्मॉल a, अब r a से बड़ा होगा तो r के कंपेयर में a को इग्नोर कर देंगे, और a को जब इग्नोर करेंगे तो 0 बन जाएगा, r स्क्वायर होल स्क्वायर r पावर 4 हो जाएगा, a का ऊपर भी है तो कैंसिल होगा, फाइनली बनेगा e नेट इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 लगा हुआ था 2 रखना है, 2p p हेड अपान r क्यूब, ये हो गया फुल एंड फाइनल फार्मूला आपका एक्सियल पॉइंट पर डायपोल मोमेंट, एक्सियल पॉइंट पर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p p हेड अपान r क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2kp p हेड अपान r क्यूब, इस तरह लिख सकते हो। अगर आपको स्केलर लिखना है, स्केलर फॉर्म में वेक्टर नहीं लगाना है तो डायरेक्ट आप लिखिए E इक्वल टू 2kp अपान r क्यूब, किसके लिए, एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर 2kp अपान r क्यूब, 2kp अपान r क्यूब, आपका ये पूरा हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर पर इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या होगा, इसको हम देख सकते हैं, ये प्लस चार्ज है और ये इक्वेटर है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने पी पॉइंट लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज का बाहर की तरफ जाएगा, इसको बोलेंगे ई प्लस क्यू, और एक नीचे की तरफ माइनस चार्ज है तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा ई माइनस क्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, अगर हम इनकी वैल्यू निकालने जाएं तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू सेम आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, आर ये नहीं है, आर हमने सेंटर पॉइंट से लिया है, जैसे हमने एक्सियल पॉइंट पर देखो डायपोल के सेंटर से हमने आर डिस्टेंस लिया, ऐसे ही ऊपर इक्वेटर पर हमने आर डिस्टेंस लिया, और आपको पता है पूरा ये 2a होता है, हाफ a होगा ये b होगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस सेम आपका ये डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस ये भी होगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट। आप इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे r के प्लेस पे आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, और फार्मूले होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, तो e प्लस क्यू e माइनस क्यू इक्वल टू e, इसको बोलेंगे के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर e माइनस e प्लस दोनों सेम है, मैंने e उसको बोल दिया, e बोल दिया, e मतलब इंटेंसिटी दोनों की सेम है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमको पी पॉइंट पर रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट यहाँ निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिए, e प्लस क्यू का एक कंपोनेंट आगे जाएगा, उसको नाम देंगे e प्लस क्यू, तो मैंने बताया e प्लस क्यू को मैं e ले सकता हूँ, तो e के फॉर्म में यहाँ से लिख रहा हूँ e cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा लेना है, यहाँ भी आपका थीटा सेम थीटा मिलेगा, और इसके ऊपर एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलेगा e sin थीटा। सिमिलरली e माइनस क्यू भी कितना है, e माइनस क्यू भी e के बराबर है, तो यहाँ भी e माइनस क्यू पर एक कंपोनेंट आगे जाएगा तो वो भी इसके साथ में हो जाएगा। देखो दोनों के कंपोनेंट e cos साथ में हो गए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा लेना है।
और ये अगर ई कॉस हो जाएगा, एक कंपोनेंट ई माइनस का नीचे आएगा, इसको मैं बोल दूंगा इस तरह से ई साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ई साइन नीचे की तरफ, ई साइन ऊपर की तरफ है, दोनों ई साइन है, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों का साइन क्या होगा, एक का प्लस एक का माइनस। जब दोनों को टोटल करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट मीन्स ई साइन थीटा कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। पी पॉइंट पर अगर बचता है तो क्यों लिए ई कॉस, ये भी देखो प्लस से माइनस की तरफ, ई कॉस ये भी देखो प्लस से माइनस, दोनों ई कॉस टूट जाएंगे। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा 2e cos थीटा। यही बेटा आपको समझना है फ्रेंड्स, आपको यही समझना है कि 2e cos थीटा आएगा। वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन भी लगा दो, क्योंकि बिना डायरेक्शन काम नहीं बनेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखो प्लस से माइनस ऐसे जा रहा है, और हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस, दिख रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट का उल्टा है। यहाँ ये जो पी है अगर डायरेक्शन दिखाना है बाहर माइनस लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा लेते हैं पास में से, -2e, ई क्या है आपका, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आज ध्यान से, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ये 90 डिग्री, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा, ए अपान हाइपोटेन्यूज, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, और पी है लगा दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 पावर हाफ पावर, 1 + 1/2, 1 + 1/2, इसका मतलब 3/2। यहाँ फाइनल क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 2k क्यू, 2k क्यू ए इकट्ठा कर लो, के अलग कर लो, माइनस बाहर लगा दो, 2aq अलग कर लो, 2aq अलग कर लो, p है नीचे क्या आएगा 1 और हाफ, 3/2 पावर क्या आएगा 3/2। ये क्या बन गया आपका p माइनस के p है अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ भी वही केस लगाएंगे, इफ r इज मोर देन larger than if r is very large than r a से बड़ा है, तो इस a को छोड़ दोगे तो आप ध्यान दो, r स्क्वायर यहाँ a 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर पावर 3/2, तो एक r की पावर 2 और 3/2 की पावर 2 कट जाएगा, r क्यूब आएगा। तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा यहाँ E = माइनस KP है, KP है अपान R3। ये फाइनल फार्मूला बन गया आपका। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हम फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।